हेलो मेरे फ्यूचर स्टाफ नर्स, स्वागत है आपका अपने नर्सिंग ग्लोबल चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड चैन मेंटेनेंस एंड ILR DF हैंडलिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारे, आप एक PSC में कोल्ड चैन हैंडलर हैं। ILR में वैक्सीन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर जाती है। आपका पहला कदम क्या होगा? बताइए आपका पहला कदम क्या होगा इसमें? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर आप राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आपको राइट आंसर लगाने हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो किसी भी चीज में आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान पूर्वक ही एग्जाम में आंसर लगाने, अगर आप यहाँ दे देंगे बिना सोचे वो चल जाएगा, पर एग्जाम में तो आपको ध्यान से ही देना है आंसर। ठीक है, और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप चाहें तो फ्री में PDF मेरे से ले सकते हैं। आप बोल दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको PDF चाहिए तो। PDF के कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं हमारे? ऑप्शन ए बोलता है हमारा, तुरंत ILR का दरवाजा बंद कर दें। ILR मतलब क्या होता है पता है ना आपको? ILR का मतलब होता है आइस लाइट, और R से क्या होता है? रेफ्रिजरेटर। लिख लीजिएगा आप, ये लिखाएगा नहीं। ठीक है, R से रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है इसका मतलब, ILR का मतलब। ठीक है, तो तुरंत ILR का दरवाजा बंद कर दें। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा, बिजली बंद करें और सुपरवाइजर को सूचित करें। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा, वैक्सीन बाहर निकालें। ऑप्शन डी हमारा, कुछ ना करें। अब बताइए आप इनमें से करेंगे क्या? करेंगे बताइए, पहला कदम आपका क्या होगा? आप एक PSC में कोल्ड चैन हैंडलर हैं। ILR में वैक्सीन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर पाई जाती है। आपका पहला कदम क्या होगा? आप PSC में कोल्ड चैन हैंडलर हैं। ठीक है, कोल्ड चैन को आप हैंडल कर रहे हैं मतलब, तो बताइए क्या करेंगे? आपका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली बंद करें और सुपरवाइजर को सूचित करें। क्या करना है आपको? बिजली को बंद कर देना है और सुपरवाइजर को सूचित करना है। ठीक है, तापमान 0 डिग्री से नीचे हो तो फ्रीजिंग का खतरा होता है, बिजली बंद करें और रिपोर्ट करें। ठीक है, बिजली बंद करके रिपोर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, यदि ILR का तापमान 10 डिग्री दिखा रहा है तो इसका क्या अर्थ है? बताइए, यदि ILR का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है हमारा, सही तापमान है। ऑप्शन बी है ILR ओवर कूल्ड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ILR का कूलिंग कम है, टेम्परेचर हाई है। मतलब ILR का कूलिंग कम है मतलब टेम्परेचर हाई है। ऑप्शन डी हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ILR का कूलिंग कम है, टेम्परेचर हाई है। ठीक है, ILR का कूलिंग कम है मतलब टेम्परेचर हाई। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ILR का कूलिंग कम है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, ILR ठंडा नहीं हो रहा है। क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, ILR ठंडा नहीं हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वैक्सीन को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए? बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसे हम कभी भी फ्रीजर में नहीं रखते हैं? बीसीजी, ओपीवी या टीटी या मीजल्स, क्या है इनमें से? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीटी, क्या हो जाएगा? टीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीटी हेपेटाइटिस बी, टीटी हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन कभी फ्रीजर में नहीं रखी जाती हैं। ठीक है, फ्रीजर की बात हो रही है, तो टीटी या फिर हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन कभी भी फ्रीजर में नहीं रखी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव कहलाती है? बताइए कौन सी वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव कहलाती है? इनमें से कौन सी वैक्सीन कहलाती? तो ऑप्शन ए है डीपीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट टीटी, ऑप्शन बी है हमारा ओपीवी मीजल्स, ऑप्शन सी है बीसीजी एमआर, ऑप्शन डी है जेई आईपीवी। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कौन सी वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव कहलाती है? कौन सी वैक्सीन कहलाती है फ्रीज सेंसिटिव? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट टीटी, क्या हो जाएगा? डीपीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट और टीटी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, डीपीटी हेपेटाइटिस बी टीटी पेंटावेलेंट फ्री सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फाइव क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड चैन इक्विपमेंट में वैक्सीन कैरियर का मुख्य उपयोग क्या है? क्या है बताइए राइट आंसर। ऑप्शन ए फील्ड में वैक्सीन को सुरक्षित ले जाना, ऑप्शन बी हमारा घर में वैक्सीन रखना, ऑप्शन सी है पानी ठंडा करना, ऑप्शन डी है रिपोर्ट फाइल ले जाना। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? कोल्ड चैन इक्विपमेंट में वैक्सीन कैरियर का मुख्य उपयोग क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फील्ड में वैक्सीन को सुरक्षित ले जाना। क्या होगा? फील्ड में वैक्सीन को सुरक्षित ले जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन कैरियर फील्ड सेशन में कोल्ड चेन बनाए रखता है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है सिक्स क्वेश्चन है हमारा, आईएलआर में वैक्सीन किस सेल पर रखी जाती है? बताइए आईएलआर में वैक्सीन किस सेल पर रखी जाती है? आईएलआर का मतलब पता है ना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ऑप्शन ए है सबसे नीचे, ऑप्शन बी है सबसे ऊपर, ऑप्शन सी है बीच की ट्रेस में, ऑप्शन नंबर डी हमारा लिड के ऊपर। आईएलआर में वैक्सीन किस सेल पर रखी जाती है? बताइए किस सेल पर रखते हैं आईएलआर में वैक्सीन? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कहा? ऑप्शन नंबर सी में रखी जाती है। ठीक है, मतलब कि बीच की ट्रे में रखी जाती है। ठीक है, सेल पर, कौन सी सेल पर रखी जाती है वैक्सीन? किस सेल पर रखी जाती है? तो वो बीच की सेल पर रखी जाती है। ठीक है, आईएलआर के बीच वाले भाग में वैक्सीन रखी जाती है। ना वहां बहुत ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है, वो मीडियम रहता है, इसलिए बीच में रखते हैं। ठीक है, ना ही सबसे ऊपर रखना है ना ही सबसे नीचे रखना है। ठीक है, तो आपको कहाँ रखना है? आपको रखना है बीच में, बीच वाली ट्रे में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारा, सेवन क्वेश्चन है हमारा, डीप फ्रीजर का मुख्य कार्य क्या है? बताइए डीप फ्रीजर का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओपीवी को फ्रीज करना, ऑप्शन बी है आइस पैक तैयार करना, ऑप्शन सी आईएलआर ठंडा करना, ऑप्शन डी है पावर बैकअप देना। बताइए डीप फ्रीजर का मुख्य कार्य क्या है? क्या होगा मुख्य कार्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवन का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आइस पैक तैयार करना। क्या हो जाएगा? आइस पैक तैयार करना। डीप फ्रीजर का मुख्य कार्य है आइस पैक तैयार करना। ठीक है, डीप फ्रीजर का कार्य आइस पैक तैयार करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा
8 क्वेश्चन है हमारा, अगर बिजली चली जाए तो आईएलआर में वैक्सीन कितने घंटे तक सुरक्षित रह सकती है डोर ना खोलने पर? बताइए, दरवाजा ना खोलने पर अगर बिजली चली जाए तो आईएलआर में वैक्सीन कितने घंटे तक सुरक्षित रह सकती है अगर आप डोर ना खोले तो, दरवाजा ना खोले तो ऑप्शन ए है 2 घंटे, ऑप्शन बी है 8 घंटे, ऑप्शन सी है 12 से 24 घंटे, ऑप्शन डी है 48 घंटे। तो कितने घंटे तक सुरक्षित रह सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 से 24 घंटे कितने? 12 से 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना दरवाजा खोले आईएलआर वैक्सीन को 12 से 24 घंटे तक सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो 12 से 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को गलती से फ्रीज में रख दिया गया है, क्या करना चाहिए? बताइए, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को गलती से फ्रीज में रख दिया गया है तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है उसी वैक्सीन को उपयोग करें, ऑप्शन बी है सेक टेस्ट करें और रिपोर्ट करें, ऑप्शन नंबर सी हमारा तुरंत त्याग में, ऑप्शन डी है पुनः ठंडा करें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को गलती से फ्रीज में रख दिया गया है, क्या करना चाहिए? अब बताइए क्या करेंगे आप? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक टेस्ट करना है और रिपोर्ट करना है। क्या करना है आपको? सेक टेस्ट करें और रिपोर्ट करें। सेक टेस्ट द्वारा फ्रीजिंग की पुष्टि की जाती है। ठीक है, सेक करके हिला के बॉयल को उससे पता चल जाता है कि वैक्सीन जमी है या नहीं जमी है, तो इसलिए सेक टेस्ट करें और रिपोर्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, सेक टेस्ट किस वैक्सीन के लिए किया जाता है? बताइए, सेक टेस्ट किस वैक्सीन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन के लिए, ऑप्शन बी है हीट सेंसिटिव वैक्सीन के लिए, ऑप्शन सी है हमारा मल्टी डोज वैक्सीन के लिए, ऑप्शन डी है ओपीवी के लिए। तो बताइए सेक टेस्ट किस वैक्सीन के लिए किया जाता है, किस वैक्सीन के लिए करते हैं बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन के लिए। किसके लिए? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन के लिए करते हैं। ठीक है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन के लिए किया जाता है। सेक टेस्ट केवल फ्री सेंसिटिव वैक्सीन के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड चैन लॉग बुक में तापमान कितनी बार दर्ज करना चाहिए? बताइए, कोल्ड चैन लॉग बुक में तापमान कितनी बार दर्ज करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है दिन में 1 बार, ऑप्शन बी है दिन में 2 बार सुबह शाम, ऑप्शन सी है सप्ताह में 1 बार, ऑप्शन डी है केवल बिजली जाने पर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कोल्ड चैन लॉगबुक में तापमान कितनी बार दर्ज करना चाहिए? कितनी बार दर्ज करेंगे आप? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिन में 2 बार सुबह शाम। ठीक है, कोल्ड चैन लॉगबुक में तापमान दिन में 2 बार, दिन में 2 बार दर्ज करना चाहिए, वो भी सुबह शाम। ठीक है, तापमान सुबह शाम दिन में 2 बार दर्ज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 12 क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन बायल मॉनिटर मतलब कि बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है एक्सपायरी डेट जांचने के लिए, ऑप्शन बी है टेम्परेचर एक्सपोजर देखने के लिए, ऑप्शन सी है हमारा डोज गिनने के लिए, ऑप्शन डी है हमारा वैक्सीन मिक्सिंग के लिए। बताइए बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आईएमपी में टिक कर लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीबीएम, बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है बताइए। तो बीबीएम का उपयोग टेम्परेचर एक्सपोजर के लिए किया जाता है। किस लिए? टेम्परेचर एक्सपोजर के लिए किया जाता है।
टेम्परेचर एक्सपोजर देखने के लिए किया जाता है। वीवीएम का उपयोग टेम्परेचर एक्सपोजर देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, वीवीएम वैक्सीन के तापमान एक्सपोजर की निगरानी करता है। ठीक है, वीवीएम वैक्सीन के तापमान एक्सपोजर की निगरानी करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, यदि वीवीएम की अंदरूनी भाग गहरे नीले रंग का हो गया है तो क्या अर्थ है? बताइए, यदि वीवीएम का अंदरूनी भाग गहरे नीले रंग का हो गया है तो क्या अर्थ हुआ इसका? ऑप्शन ए हमारा वैक्सीन असुरक्षित है, ऑप्शन बी है वैक्सीन त्यागनी चाहिए, ऑप्शन सी है वैक्सीन को ठंडा करें, ऑप्शन नंबर डी हमारा वीवीएम खराब है। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? यदि बीवीएम का अंदरूनी भाग गहरे नीले रंग का हो गया है तो क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैक्सीन त्यागनी चाहिए। यदि बीवीएम का अंदरूनी भाग गहरे नीले रंग का हो गया है तो वैक्सीन को त्याग देनी चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, गहरा नीला रंग वैक्सीन अब उपयोग योग्य नहीं है, उसे हम उस वैक्सीन को उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, वो वैक्सीन खराब हो गई मतलब। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, आईएलआर में वैक्सीन को किस कंटेनर में रखना चाहिए? बताइए आईएलआर में वैक्सीन को किस कंटेनर में रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है कार्डबोर्ड बॉक्स में, ऑप्शन बी है प्लास्टिक क्रेट बास्केट में, ऑप्शन सी हमारा किसी भी बर्तन में, ऑप्शन डी है लूज रख दे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? आईएलआर में वैक्सीन को किस कंटेनर में रखना चाहिए? किस कंटेनर में रखते हैं बताइए? तो आईएलआर में वैक्सीन प्लास्टिक क्रेट बास्केट में रखनी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक क्रेट बास्केट में रखी जानी चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक क्रेट में रखना आवश्यक है ताकि हवा का संचार बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में है हमारे, कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है और हमेशा सबसे नीचे रखी जाती है? बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है और हमेशा सबसे नीचे रखी जाती है? कौन सी वैक्सीन को रखते हैं? तो ऑप्शन ए है ओपीवी मीजल्स बीसीजी, ऑप्शन बी है टीटी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हमारे डीपीटी पेंटावेलेंट, ऑप्शन डी है आईपीवी पीसीवी। बताइए कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है और हमेशा सबसे नीचे रखी जाती है? कौन सी वैक्सीन को रखते हैं बताइए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपीवी मीजल्स बीसीजी। क्या हो जाएगा? ओपीवी मीजल्स बीसीजी। ठीक है, ओपीवी मीजल्स बीसीजी हीट सेंसिटिव है, इन्हें नीचे रखा जाता है। इन्हें कहा सबसे नीचे रखा जाता है इन वैक्सीन को, ओपीवी मीजल्स और बीसीजी को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।